आज आप ऑर्गेनिक को जो दूसरो चैप्टर है एल्कोहल फिनोल एंड ईथर वो स्टार्ट करने लग रहा। और एक अंदर आप एल्कोहल फिनोल एंड ईथर के अंदर अभी मैं एल्कोहल की कुछ वीडियोस डाल दी। और आज जो अपनो पार्ट सेकंड है यानी जिसके अंदर आप फिनोल को डिस्कशन करांगा। फिनोल की हुआ तो फिनोल स्टार्ट करांगा। देखो फिनोल हुआ कि फिनोल के अंदर फिनोल की हुआ जी हाँ बेंजीन रिंग है थर बेंजीन। और बेंजीन रिंग के ऊपर जब आप फंक्शनल ग्रुप लगावा ओ एच बेंजीन के ऊपर लगा दियो आप ओ एच फंक्शनल ग्रुप तो आ बन गया अपनी फिनोल। ठीक है। और फिनोल जो है इनका नाम है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड वो याद रखना था। ठीक है। तो फिनोल जो है बिगो नाम बता दिया था कार्बोलिक एसिड। और फिनोल हुआ कि बेंजीन के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप लगेड होगा वो अपना कहना ओ एच। ठीक है। बेंजीन को जो फार्मूला है वो है C6H6। ठीक है। अब आप मतलब बेंजीन है बेंजीन के ऊपर अगर आप ओ एच ग्रुप लगा रखे हैं ओ एच लगा रखे हैं मतलब कि एक हाइड्रोजन आप आठों बारह निकालिए और ये हाइड्रोजन की जगह आप लगा दिए ओ एच यानी हाइड्रोजन कितनी रहेगी 5 और 5 का सगा के लगा दियो ओ एच। मान के चलो कई बार बेंजीन ना लिख गए एग्जामिनर के काम करेगा वो C6H5OH लगा दे या एक कन्वर्जन के अंदर इन जगह Cl लगा दे तो थान बेरो होना चाहिए C6H5 को मतलब क्या हुआ है बेंजीन रिंग हुआ है। और ओ जो ओ एच है ओ के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आप लगा रखे। अब आप देखांगा कि जो फिनोल है बिंगो प्रिपरेशन आप किया करा। फिनोल जो है कमर्शियली दो तरीका बनाया जा सके। और पहलो जो तरीको है एक केमिकल रिएक्शन है जिसके को नाम है डो प्रोसेस DOW डो प्रोसेस। और डो प्रोसेस हुए कि डो प्रोसेस के अंदर क्या काम करांगा आप लेंगे क्लोरोबेंजीन बेंजीन बेंजीन के ऊपर लगावांगा Cl आ बेंजीन है अपनी और ये बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया आप Cl। आप इनकी रिएक्शन करावांगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के सागे NaOH के सागे। आ रिएक्शन होएगी 623 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर रखांगा 300 ATM है प्रेशर। ठीक है। तो अठू बनेगो कि अठू देखो ध्यान जिको Na है इन सिर्फ याद ही रखना था ना भी Na के साथ Cl अठू के निकल जाएगी 12 NaCl 12 निकल जाएगो और बेंजीन के ऊपर के लग जाएगो OH। और बेंजीन के ऊपर जब आप OH लगावांगा तो क्या बनेगो उसी तरीके बन जाएगो। देखो थारे आ थारकन बेंजीन रिंग है और ई बेंजीन रिंग के ऊपर थे के लगा दियो Na सागे Cl 12 निकाल गई और इनके ऊपर अटैच कर दियो अपने कने OH। तो आप क्या बना दियो क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन के बना दी फिनोल बना दी क्लोरोबेंजीन और ये बना दिया आपने फिनोल। ठीक है। इन बाद में देखो अगली जी रिएक्शन है आप बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हरियाणा बोर्ड के अंदर CBSE के अंदर यानी CBSE और हरियाणा बोर्ड दोनों के अंदर काफ़ी सालों में देखने लग रहे हो। और रिएक्शन लगभग हर बार कोई ना कोई रूप में थाने पेपर में मिले ही मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यूमीन हुए कि क्यूमीन जिको एंगो नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को नाम की है क्यूमीन। ठीक है। अब आइसोप्रोपाइल कैसे दो है आइसोप्रोपाइल प्रोप को मतलब तो समझ गया होगा 3 कार्बन। आइसो को मतलब हुआ है ई तरिया एक मतलब इन थे मान लो एल फॉर्म में ई तरिया कार्बन जुड़ेड़ा होगा धरकन यानी एक कार्बन थाने अठे मिलेगो एक कार्बन थाने ई जो जिको कॉर्नर अठे मिलेगो थाने और एक कार्बन अठे मिलेगो। ई फॉर्म में अगर आप कार्बन ने जोड़ांगा तो इन बोलांगा आइसो फॉर्म। और आइसो के बाद में प्रोपाइल है प्रोपाइल को मतलब समझ गया होगा 3 कार्बन है और बेंजीन को मतलब बेंजीन है। तो आइसो प्रोपाइल बेंजीन को मतलब क्या हो गया आइसो प्रोपाइल बेंजीन को मतलब है कार्बन के ऊपर 3 कार्बन कुछ ही तरिया लगेड़ा होगा। अन अगर आप लिखांगा तो कुछ ही तरिया लिख सकते देखो सुनो ध्यान आ बेंजीन रिंग है और ई बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ ई तरिया देखो ध्यान आप कार्बन लगा इसका सी का सगा इनने के लगाऊंगा CH3 और ऊपर के लगा दूंगा CH3 इनकी वैलेंसी पूरी करांगा तो अठे के लग जाएगा CH। तो वो बन गया अपनो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। वो जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है यूँ आप फिनोल कुकर बनाऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ है आ। ठीक है। तो अब देखो ध्यान फिनोल कुकर बनेगो जी हाँ अपने आइसोप्रोपाइल बेंजीन आप ले ली सुनो ध्यान। अब देखो
अब होगा कि जिया क्यूमीन है अपने कन क्यूमीन को क्या काम करांगा आप एरियल ऑक्सीडेशन करांगा एरियल ऑक्सीडेशन होए के शुद्ध है एरियल ऑक्सीडेशन को मतलब है जिया मान लियो उसको सी एच दिखने लग रहा था ने ये जगह ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन क्या करेगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके फंस जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके फंसेगी तो वो बनेगा थारकन कुछ ही तरीके एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH ये तरीका लगेगा पाओ था ठीक है अठ लग जाएगा अपने कने CH3 और आ लग गया अपने कने बेंजीन रिंग समझ में आ गई वो थोड़ा सा अपने तरीके को याद रखना भी जी कि दोनों ऑक्सीजन है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का मजा आगे फंसी अब इन बोला कि ये जो नाम है वो है क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड ठीक है ना ये नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड क्यूमीन दिखण कौन लग रही होगी क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड हाइड्रोपरोक्साइड बन गयो अब आप क्या काम करांगा इंग रिएक्शन करा देंगे क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड जो बने इंगे आप रिएक्शन करा देंगे तीन सागे वाटर गैस आगे वाटर से आगे रिएक्शन करा होगा H2O ठीक है ना ये H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी याद रखना ये होएगा कि जब आप इंगी वाटर के साथ रिएक्शन करावांगा तो अपन तो बेंजीन के ऊपर लगाना की है OH लगाना है तो OH दिखने लग रही होगा था ना OH ठीक है बाकी जो साजो सामान है सारो वो निकल जाएगा बेटा 12 CH3 के निकल जाएगा बेटा 12 और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा OH ठीक है तो आ बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग गयो OH लग गयो कुछ ही तरीके अब बेंजीन पर लगा दियो OH ठीक है तो क्या बन गया अपनो फिनोल बाकी बच्चों के CH3 इनके लिख्स का CH3 C डबल बॉन्ड O अटके लग जाएगो CH3 ठीक है इनको नाम पड़ गयो एसीटोन अब CBSE में एक अजीब सो प्रश्न पूछ रखे हो ये रिएक्शन ने लेगे ठीक है ना क्योंकि CBSE यारा थोड़ा सा बच्चा परेशान ज़्यादा करे प्रश्न पूछा जाए वह पूछ रखे हो भी जब आप फिनोल बनावा क्यूमीन यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन जब आप फिनोल बनावा तो कैबिंग में एक साइड प्रोडक्ट बने अपने जी अंदर एसीटोन बनने लग रही है तो कैबी प्रोडक्ट को नाम किए तो बच्चा क्या काम कर रखे हो कहीं क्यूमीन फिनोल तो बना दी ठीक है रिएक्शन भी वांगे याद दिया 8 तई क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड फिनोल भी बना दियो लेकिन वांगे एट प्रेजेंट मतलब जब पेपर देने लग रहा जब मन लगे वांगे मोस्टली बच्चा का चीज़ याद घूम रही भी अंदर एसीटोन बारे निकले ठीक है ऑप्शन के अंदर भी दे रखे हुआ 4 ऑप्शन दे रखे तो बच्चों कई बार क्या करे रिएक्शन तो याद कर ले लेकिन भी थोड़ो इतनी आंगी जी चीज़ा है वे अगर याद ना रहे तो भी क्या हुआ थोड़ी समस्या उत्पन्न हुआ तो जब भी थे रिएक्शन करो थोड़ा ध्यान करना हुआ ठीक है ना तो याद रखनी है जब भी आप फिनोल बनावागा क्यूमीन तो क्या होगा एसीटोन जी की साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगी अगली जी की रिएक्शन है तीसरी भी आप फिनोल बनाऊंगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ठीक है तो थोड़ा सा नाम जब भी आप अगर ध्यान थोड़ा सा पढ़ांगे तो अपन लगभग चीज़ें समझ में आ जाए इन अंदर लिख रखे है बेंजीन बिंग बाद में लिख रखे है डाई और बिंग बाद में लिख रखे है एजो और फिर लिख रखे है नियम और फिर के लिख रखे है बेटा क्लोराइड अब वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हुए कि बेंजीन को तो था सारा भी रहा बेंजीन को मतलब हो गया आ बेंजीन ठीक है आ बेंजीन रिंग लिख दी मैं तरीका बना दी ठीक है कई बच्चा ने बेंजीन कौन बनाई या तो बेंजीन देखो कुछ ही तरीका बनेगी भी ध्यान रखियो ठीक है साउल कौन बनी में लगे केमिस्ट्री का मास्टर बेंजीन साउल ना बने तो फिर आनंद को नहीं आवे अब देखो बेंजीन है बेंजीन के ऊपर आप क्या लिखना है बेंजीन के बाद में वो लिख रखे डाई को मतलब है 2 अच्छा बिंग बाद में लिख रखे एजो नाइट्रोजन खातर यूज़ करा आप ठीक है और नियम के हुए नियम ने मान लियो थे प्लस हुए पॉजिटिव साइन आओ ठीक है और क्लोराइड को मतलब समझ गया होगा क्लोराइड को मतलब है Cl पर के चार्ज जो है नेगेटिव तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हुए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन कितनी लागीडी होगी 2 लागीडी होगी तो इनके लिख सकूँ N2 ठीक है साइन के होगा ऊपर पॉजिटिव N2 पॉजिटिव और Cl पर के चार्ज होगा नेगेटिव तो बन गया अपनो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ठीक है इनमें क्लास में जब भी कराऊँ तो इनको नाम में टेक रखे BDC ठीक है ना BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ओ साल्ट हुआ क्योंकि N2 पॉजिटिव है में Cl नेगेटिव है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट बन गई ठीक है समझ में आ गई नाम को मतलब कि एक बाद में समझो भाई अठो आप फिनोल बनावांगो कर फिनोल बनाने खातर क्या काम करांगा आप आएंगे वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा वाटर को फार्मूला हुआ है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव समझ में आ गई इतनी बात
अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन करावांगा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की मोस्टली जितनी भी रिएक्शन है, अब मैं एक ट्रिक बताई दी है मेरी भी थे रिएक्शन ने मतलब करोगे होकर अगर थाना पॉजिटिव और नेगेटिव को बेरो है तो थे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की 90% रिएक्शन कर सको। अन के काम करना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का टुकड़ा करना है जिका बेंजीन की हो जाएगी अलग हो जाएगी बेटा। आप बेंजीन लिख दी मैं अलग ये तरीका, ठीक है, बेंजीन अलग होगी। बेंजीन के बाद में देखो N2 के हो जाएगा उठूँ अलग, N2 अलग होगी और Cl के होगी उठूँ अलग। Cl के ऊपर के चार्ज लगाए हुए नेगेटिव और अठे H के ऊपर के चार्ज है पॉजिटिव, तो H का सागे Cl के निकल गयो 12, ठीक है। N2 आप अभी 12 काट दियो, HCl 12 काट दियो, बच गयो क्या अपने कल OH, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर के लाग जाएगा उठे OH लाग जाएगा। तो इस तरह रिएक्शन जी के थे याद रखोगा। BDC की जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो बन गया अपनो फिनोल, 12 के जगो N2 12 जगो और HCl 12 जगो। हाँ एक थोड़ो वारम लिखना भूल गया मैं, एरो ऊपर वारम लिख लियो, गर्म करना पड़ेगा भाई। अगली जी की रिएक्शन है अपनी चौथी रिएक्शन है, तीसरी को नहीं, चौथी रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड आप क्या बनाओ। पहली बात तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होवे कैसे हो बेंजीन की जी की रिएक्शन है H2SO4 आगे और SO3 मिक्स करके आप रिएक्शन करवाओ, ठीक है। H2SO4 में जब आप SO3 ऐड करांगा तो ध्यान रखियो उठू बनाएंगे ओलियम, ठीक है। कई बार ओलियम लिखे आ जाए बच्चों कन्फ्यूज हो जाए भी के बिरो की सिस्टम लिख दियो, ठीक है ना। ओलियम हो गया, ओलियम में है कि हाइड्रोजन 2 है, सल्फर कितनी होगी 1 और 1 है 2, तो फार्मूला बना देंगे आप ओलियम को, हाइड्रोजन 2 होगी, सल्फर कितनी होगी 2, H2 हो गया, ऑक्सीजन होगी 4 3 7, H2S2O7 हो गया अपने ओलियम। तो कई बार H2SO4 में SO3 ऐड करेडो ना हुए तो इन जगह कई बार वे ओलियम लिख दे सीधो, तो ओलियम लिख दो और चाहिए H2SO4 में SO3 ऐड करते हो, बात एक ही है, ठीक है। और अठू हो जाएगी बेंजीन की सल्फोनेशन, ठीक है। ये रिएक्शन मतलब प्लस 1 में भी समझाई जाए था जथे हाइड्रोकार्बन करो यानी भी अरीन पार्ट करो बहुत बार बहुत सी रिपीटेड मतलब रिएक्शन आवेगी था ना। एलोएल्केन एलोरीन में भी आई है, एल्कोहल फिनोल में भी आई है, लगभग हर चैप्टर के अंदर दे रखी है। तो बेंजीन को जब आप सल्फोनेशन करांगा तो बेंजीन के ऊपर जी पैरा पोजिशन है भी पर लग जाएगा SO3H और इन बोलांगा आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आगे देखो चौथी जी की रिएक्शन अपनी चलने लग रही है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या बनाऊंगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा, NaOH से रिएक्शन कराऊंगा तो ये H के साथ OH यानी वाटर को मोलिक्यूल के निकल जाएगा 12 और 8 बच गया अपने Na विंग सागे लग गया तो बन गया SO3Na। इन बोलांगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन कराऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और जी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराऊंगा तो अठू अपनो फॉर्मेशन होगा सोडियम फिनोक्साइड को, ठीक है। अठू अपनो सोडियम फिनोक्साइड बन गयो। आगे सोडियम फिनोक्साइड HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो Na के साथ Cl के निकल जाएगा 12 क्योंकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो NaCl 12 निकल गयो। O के साथ H लग जाएगा तो बन गया OH, वो बन गया अपना फिनोल, ठीक है। इस तरीके जी को आप फिनोल को प्रिपरेशन कर सका। और अब आप जी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप फिनोल चलाना लग रहे हो प्रिपरेशन मेथड वो आप कंप्लीट कर लियो है और उम्मीद है सारा बच्चा अच्छी तरीके समझ में आए हो। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई है तो कमेंट करके बता दे, ठीक है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करांगा। धन्यवाद।